बाजार में सर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लैकलस्टर मूव हो रहे हैं। खुलते ही बाजार में थोड़ा प्रेशर भी बना था। 4 दिन से लगातार जो तेज़ी हो रही थी वो थमती हुई दिखी बाजार में। कल प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, 25,200 के आसपास बाजार अटका भी, जहां से फिर से निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखना ही होगा कि ये लेवल पार होता नहीं होता। रिलायंस काफ़ी हद तक मदद कर भी रहा है, अब 45 पॉइंट के आसपास के गेंस हो गए हैं। लेकिन निफ्टी का जो मौजूदा पी है सर, जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, वो 22.6 टाइम्स पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 2 साल का एवरेज आप देखेंगे तो आपको उससे ज़्यादा ही जो वैल्यूएशन है वो नजर आएंगे, क्योंकि 2 साल का औसत अगर आप पी मल्टीपल देखेंगे निफ्टी का 22 टाइम्स पर फिलहाल आपको नजर आएगा। तो हल्का उससे ऊपर 2 साल का जो औसत एवरेज है हमारे पास वैल्यूएशन के लिहाज से निफ्टी का, उसके ऊपर हम फिलहाल कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी हमने यही सवाल उठाया था सर, आज फिर से उठा रहे हैं। पार्ट 2 समझ लीजिए आप कि क्या बाजार में अब जो सेक्टर लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जो एक सेक्टर का लीडर हैं, जैसे रिफाइनिंग में आरआईएल है, बैंकों में पीएसयू बैंकों में एसबीआई है, टेलीकॉम की जहाँ तक बात है तो उसमें भारतीय एयरटेल, लिस्टेड स्पेस में हालांकि वैसे रिलायंस जियो है क्योंकि वो रिलायंस का ही पार्ट है, तो प्योर टेलीकॉम प्ले के लिहाज से भारतीय एयरटेल हुआ। क्या इन स्टॉक्स में छुपने का समय आ गया है? क्या दिग्गजों में ही रहना चाहिए, छोटे मझोले के बजाय दिग्गजों में ज़्यादा पैसा बनेगा सर? मुझे लगता है कि आपको स्मॉल कैप एंड जो दिग्गजों दोनों के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भारतीय टेलीकॉम में अगर देखेंगे कि नो डाउट एयरटेल वन ऑफ माय भारतीय एयरटेल वन ऑफ माय फेवरेट पिक। आईटीसी मुझे लगता है कि बहुत इनका जो बिजनेस है डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है। रिलायंस इंडस्ट्री नो डाउट अभी देखिए फ्रेश ब्रेकआउट देके अभी ऊपर आ गया है, और भी मुझे लगता है कि और हायर प्राइस देखने को बाकी है। सर एक कॉन्सेप्ट जो है ना पी का, बहुत मार्केट में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत बार क्या होता है ना, ये पी के चक्कर में हम वो स्टॉक बेच के चले आते हैं और बाद में देखते हैं कि बहुत स्टॉक ऊपर आ गया, तो अफसोस होता है। तो मुझे लगता है कि आप टेलीकॉम में, आप एविएशन में देखेंगे, नो डाउट इंडिगो इज ए लीडर। तो इन लोगों के साथ तो मुझे रहना ही है। बाकी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए। अभी देखिए बुल मार्केट का एक न्यू फेज है, न्यू फेज में अभी स्टार्टिंग हुआ है। सो मेरा मानना ये है कि आप बने रहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देता है। अब मेरा सर सिंपल सा मानना ये है कि जब तक स्टॉक डेली, वीकली एंड मंथली नेगेटिव नहीं हो रहा है और 200 जो डीएमए है उसके मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ रहा है, तब तक आपको ऐसा कुछ भी खराब नहीं होना सोचना चाहिए कि बाजार में ऐसा कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट हो रहा है। अभी तो देखिए मार्केट ठीक ठाक है, और यही सारे स्टॉक है। पीएसयू में भी आप देखेंगे एसबीआई, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट पे, एनटीपीसी पावर में, मैजगांव डॉक डिफेंस में सारे लीडर्स है। तो आप, मुझे लगता है कि ये मेरा फेवरेट काउंटर है, और इसमें अभी भी आपको बने रहने का सलाह होगा। एग्जिट आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो बने रहने की सलाह होगी जहाँ तक दिग्गजों की बात है। लेकिन उसके साथ साथ स्मॉल कैप्स में भी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेके चलना चाहिए। लेकिन बाजार में तो थकावट के इंडिकेशन है सर, इसीलिए मैं आपसे ये जो सेक्टर लीडर्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब एयरटेल से अगर मैं शुरुआत करूँ सर, तो आप चाहें तो एयरटेल में साथ साथ जो बाकी स्टॉक्स हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। इफ़ नॉट एयरटेल, क्या भारतीय हेक्साकॉम या कोई टीटीएमएल या कोई और स्टॉक जो कि आपको अच्छा लगता हो, टाटा कम्युनिकेशन जैसा, जहां पे आप समझते हैं कि अगर आपको टेलीकॉम स्पेस में रहना ही है तो यहाँ पे पैसा बन सकता है। देखिए टेलीकॉम में मुझे भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल दोनों काउंटर ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट दोनों ही हमारा ऑलरेडी बाइंग रिकमेंडेशन है। और भारतीय हेक्साकॉम का तो मैंने मनी 9 पे ही कॉल दिया था, अभी भी चल रहा है, और आईपीओ हाई क्यू पर सस्टेन कर रहा है। तो मेरा मानना है कि सर आप बने रहिए इसमें। और भारतीय हेक्साकॉम मेरा फेवरेट काउंटर है, 1790 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2150 से लेके 2200 का जोन मिल सकता है। इस बीच सर मैंने जो कॉल दिया था आपको एस डब्ल्यू सोलर, इसका पहला टारगेट आ चुका है और सेकंड टारगेट भी बहुत जल्दी आने वाला है 330। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह होगा 330, 329 अगर कभी भी आता है तो। ठीक है, एस डब्ल्यू सोलर अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया भी था, और एस डब्ल्यू सोलर में पहला टारगेट जो मैंने नोट किया था वो 325 का था। एक बार उसका चार्ट लिया ये सामने, 325 पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट 335 रुपये का था। 7 से 10 दिन की बात आपको की गई थी, आई थिंक 7 से 10 मिनट ही लगे हैं मैक्सिमम जब ये टारगेट आपके अचीव होते हुए दिखे हैं। तो एस डब्ल्यू सोलर एक बार चार्ट ले आइए, पुष्टि भी हो जाएगी कि जो सर बात कर रहे हैं वो लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। देखिए 325 आपको पहला टारगेट दिया गया था, 327 का लेवल है फिलहाल स्क्रीन पर, 6.5% का आप मूव है। 318, 319 के आसपास था जब हम स्टॉक की बातचीत करनी हमने शुरू की थी। तो 7 रुपये का मूव 7 मिनटों में, 1 मिनट 1 रुपया। देखिए सर आप मान के चलिए कि जो सक्सेस रेशो है कितना हाई है वो। 318 पे हमने बातचीत करनी शुरू की थी और 327 आ गया, और
30-32 के आसपास आप मान के चलिएगा कि दूसरा जो टारगेट है उसको भी आप चाहें तो हिट करके इससे अपना मुनाफा लेकर निकल सकते हैं। अगर आप इंटरडे में ही पैसा बनाना चाहते हैं, 7 से 10 दिन रुकेंगे तो आपको और भी हायर लेवल्स मिल जाएंगे। 3 से 4 महीने का समय देंगे तो फिर तो यहाँ पे 400 रुपये तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। तो जो ब्रेकआउट है उसकी ब्यूटी जो है वो आपके सामने है, किस तरह से प्रदीप सर ने आपको बताया और आपने मिनटों में SW सोलर के स्टॉक में किस तरह से कमाई भी की है। सर हम बात कर रहे थे हॉट स्टॉक्स की और उसमें एयरटेल के बाद मैं आपसे ना टायर स्पेस में C8 की बात करना चाहूँगा। वैसे अगर आप देखेंगे सेक्टर लीडर की अगर हम बात करें तो वो MRF है, सबसे बड़ी कंपनी अगर टायर स्पेस में देखें, लेकिन उसका सर जिस तरह से कंपनी बड़ी है प्राइस भी उतना ही बड़ा है। तो हमारे निवेशक या हमारे आपके जैसे तो सोचते भी नहीं है कि 1 लाख वाला शेयर हम खरीदेंगे। तो C8 इसलिए मैंने चुना है सर कि टायर स्पेस में क्या C8 JK टायर जैसी कंपनीज में कहीं पैसे लगाने का मौका है? नो डाउट सर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है C8 में भी। देखिए इसमें अगर आप, मैं ज्यादा पसंद करता हूँ वो बेसिकली अपोलो टावर्स टायर्स है, तो इनका इनका आप सब मार्केट कैप भी देखेंगे अच्छा है और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है। तो C8 और अपोलो टायर्स दोनों के काउंटर के साथ मैं जाना ज्यादा अभी जाना पसंद करूंगा। अभी एक चीज इसमें क्या है इंटरेस्टिंग फैक्टर कि देखिए जो पैटर्न बनाया है ऑलमोस्ट C8 ने 3850 3860, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ से और हायर जो प्राइस है पॉसिबिलिटीज है, इनफैक्ट कंटिन्यूअसली जो हायर हाई देके अभी ऊपर आया है और ये भी मेंटेन होने वाला है नेक्स्ट 3 से 4 महीना। और अगर 3 से 4 महीना मेंटेन रहा, मुझे लगता है फ्रेश यहाँ से 15 to 20% अभी भागने के लिए रेडी है, हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है, एंटायर सेगमेंट पे मैं पॉजिटिव ही हूँ। सर इस बीच एक ब्रेकआउट आया, मैं नाम लेना चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर। सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड 195 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जो लास्ट 15 मिनट से और लास्ट मैं थोड़ा टाइम ले रहा था, मैं तो देख रहा हूँ 190 से, लेकिन एक कंफर्मेशन जब तक नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा मेरा मानना था। तो अभी 195 के आसपास चल रहा है। इसमें मैकडी पॉजिटिव हो गया, RSI पॉजिटिव हो गया, जो भी मैं टेक्निकल में बेसिकली देखता हूँ। तो इसमें एक ब्रेकआउट आया हुआ है। तो मेरा मानना ही है अगर आप आज के लिए कल के लिए बाय करके जाते हो तो 204 का टारगेट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका व्यू थोड़ा नेक्स्ट 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन है, मुझे लगता है कि एक बार आपको 220 से लेके 225 का प्राइस देखने को मिल सकता है। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 190 का मेरा रहेगा स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है 204 रहेगा मेरा टारगेट। चलिए, तो SW सोलर के बाद दूसरा स्टॉक भी आपके पास आ गया है, वो है सीक्वेंट साइंटिफिक का। 195 के आसपास आपको बताया गया। ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है 204 तक, उसके बाद 220 और 225 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आपको अगर 204 रुपये तक का गेन लेना है तो 190 रुपये, यानी कि एक 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 9 रुपये 10 रुपये की आपको कमाई हो सकती है। तो डबल रिस्क रिवॉर्ड है। थोड़ा समय देंगे तो 220 225 तक भी स्टॉक जा सकता है, ऐसा हमें प्रदीप सर बता रहे हैं। तो नियर शॉर्ट टर्म में सीक्वेंट साइंटिफिक यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका फ़ायदा आप भी चाहें तो ले सकते हैं। SW सोलर में तो आपने देखा ही अभी 7-10 मिनट पहले ही उसमें हमने किस तरह का ज़बरदस्त मूव बनता हुआ देखा है और वहाँ पे आपको कमाई हुई भी है, पहला टारगेट हिट भी हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। इंडिगो पे भी आपने बातचीत करी। मैं ITC पर आपसे राय लेना चाहूँगा। ITC होटल्स अलग होने के बाद भी आप देखेंगे तो मूव काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला। तो सिगरेट एज अ स्पेस में अगर किसी को रहना है तो ITC आपको पसंद है, क्योंकि ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं इसमें। VST इंडस्ट्रीज़ हैं, एक नाम और भी है गॉडफ्रे फिलिप्स, हाँ, जो एक हाई टिकट साइज काउंटर है, उसमें मूव बहुत स्विफ्ट आते हैं। तो आप अगर सिगरेट स्पेस में रहना ही है, सेक्टर लीडर के साथ जाना चाहेंगे या फिर बाकी स्टॉक जो अवेलेबल हैं उनके साथ? देखिए सर, मुझे लगता है कि बेसिकली ITC एक डाइवर्सिफाइड प्रॉफिटेबल कंपनी है और लगातार लास्ट 2 साल से चल रहा है, और मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, एक बार अभी कंसोलिडेशन करने के बाद अभी थोड़ा बहुत स्लो हो चुका है। तो मेरा मानना है कि रिसेंटली बॉटम बनाया ऑलमोस्ट 400 के आसपास। अगर 400 के नीचे जाता है तो टेक्निकली खराब हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम पे तो ITC को लेके सर ट्रोलिंग होता था मार्केट में, अरे सब कुछ चल रहा है ITC क्यों नहीं चल रहा है। लास्ट ऐसा भी रहा कि 5-7 साल से ITC ट्रोली होता रहा मार्केट में, क्योंकि जो भी एनालिस्ट आते थे बाइंग कॉल देते थे और ITC नहीं चलता था। लेकिन ऐसा अभी सिचुएशन नहीं है। आपको भी सर, आप बहुत पुराने एंकर हो तो आपको भी याद होगा। सो देखिए, अभी मेरा मानना है कि यहाँ पे आप बाई ऑन डीप करके जाइए, कुछ भी स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल ठीक ठाक है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। 427 के आसपास चल रहा है। अगर नेक्स्ट 4 से 5 महीने आप टाइम लेते हो तो मुझे लगता है 480 एंड 500 का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका व्यू है 12 से 15 मंथ, तो ऑल टाइम भी हाई आपको देखने को मिल सकता है।
और गोदरेज फिलिप्स में सर मुझे लगता है अभी 8321 के आसपास चल रहा है, जो एक सपोर्ट जोन था, जो एक ब्रेकआउट जोन था ऑलमोस्ट 7800 7700 के आसपास। उसके बाद जैसे ही स्टॉक ने मूवमेंट किया, सस्टेन अभी हो रहा है, तो अभी कंसोलिडेशन पैटर्न के आसपास चल रहा है। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, स्टॉक भाग चुका है, अभी थोड़ा रेस्ट ले रहा है, तो अभी इसके साथ भी सेम ऐसा हो रहा है, अभी थोड़ा स्टॉक रेस्ट ले रहा है। तो मेरा मानना है ये कि लिक्विडिटी का कुछ प्रॉब्लम है नहीं। 43,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, 1070 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो जिनके पास है बने रहिए। जो ब्रेकआउट आया है एज पर द ब्रेकआउट टारगेट होना चाहिए 11,500 से 12,000 के आसपास, लेकिन टाइम फ्रेम मेरा वही रहेगा 1 से 1.5 साल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 427 वाला आईटीसी ले लीजिए, 480 500 आ जाएगा। स्टॉप लॉस क्या रखना है इसमें? आईटीसी में सर स्टॉप लॉस रखना है अभी 390 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। ठीक है, तो आईटीसी में आप खरीदारी कीजिए, और डिप्स पे भी अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हैं। 485 500 तक के टारगेट होंगे। सर इसके अलावा दिग्गजों में पीएसयू बैंकों में देखें तो एसबीआई, जेम्स एंड ज्वेलरी में टाइटन। हालांकि एसबीआई के वैल्यूशन अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में टाइटन लीडर है, लेकिन इसके वैल्यूशन बहुत महंगे हैं। इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है अभी? दोनों में मैं पॉजिटिव हूँ। अभी देखिए, टाइटन में मुझे याद है आपने एक दिन वीडियो बनाया था, और मैंने उस वीडियो में बताया था टाइटन आपको कब लेना है। और मुझे याद है मैंने बताया था उस टाइम पे 3300 का भाव था, और मैंने बताया था आपको लेना है 3050 3100। एग्जैक्टली जो लो लगाया था ऑलमोस्ट 2950 के आसपास। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैंने बाई कॉल भी पहले भी दिया था, और मेरा फेयर वैल्यूएशन के साथ हमेशा बाई होता है, तो बाई हो चुका है। अभी बने रहिए। अभी भी अगर जो बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन हो चुका है। रिसेंटली जो 3660 के आसपास स्टॉप बनाया, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। अभी मैं बाय करूंगा 3350 के आसपास। तो मुझे लगता है 3350 एक अच्छा वैल्यूएशन हो सकता है टाइटन के लिए। अब बने रहिए, जिनके पास है कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 3350 का वेट कर लीजिए अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं टाइटन की, जहाँ तक बात है। अच्छा, सीमेंट में तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है अल्ट्राटेक, पावर में एनटीपीसी। ये नाम जब आता है तो बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। और शिपिंग में मजगांव डॉक, हालांकि कोई कहता है कि कोचिन शिपयार्ड सबसे बड़ी कंपनी है, कोई कहता है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड से आपको 2 या 3 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी नजर आएगी। तो सर सीमेंट में अल्ट्राटेक अच्छा लग रहा है, या कोई और ऑप्शंस भी हैं आपके सामने? वैसे तो अदानी के 2 स्टॉक भी है। और एनटीपीसी आप लेना चाहेंगे या एनटीपीसी ग्रीन आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए, एनटीपीसी भी मुझे बढ़िया लगता है, एनटीपीसी ग्रीन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब एनटीपीसी ग्रीन के साथ मैटर क्या है सर, आपने एक वीडियो बना था आज से 4-5 महीना पहले, और मैंने भी एनटीपीसी ग्रीन में एक व्यू दिया था कि 130 के ऊपर जब निकलेगा तब मैं बाई करूंगा। देखिए आज 5 महीना हो गया, मेरा स्टेटमेंट सेम टू सेम है। 130 के ऊपर क्रॉस किया ही नहीं, तो 130 के ऊपर क्रॉस जिस दिन करेगा मैं एनटीपीसी ग्रीन को बाय करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि एनटीपीसी भी सही है, फंडामेंटली ठीक ठाक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जो बेसिकली सीमेंस स्टॉक है, अल्ट्राटेक लीडर है, लेकिन मैं अंबुजा के साथ भी जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे एंटायर अदानी ग्रुप में मैं थोड़ा पॉजिटिव रहता हूँ ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अंबुजा सीमेंट अभी भी अंडर वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है, तो अभी भी यहाँ से 35 से लेके 40% आप रैली आपको मिल सकता है, वो भी नेक्स्ट 1 ईयर में। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। ठीक है सर, एक लास्ट सवाल आपसे इस सेगमेंट में, मजगांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड, दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है? देखिए, दोनों का नेचर अलग अलग है। मजगांव डॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई लगा के नीचे आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड जो ऑल टाइम हाई था, बॉटम बनाने के बाद ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पा रहा है। सो अगर वैल्यूएशंस के हिसाब से मैं अभी देखूंगा, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे कोचिन शिपयार्ड, लेकिन इस जोन पे मुझे नहीं लेना है अभी भी। ऐसे फ्रेश 200 पॉइंट का करेक्शन मुझे चाहिए, तब जाके मैं कोचिन शिपयार्ड को बाय करूंगा। अब मजगांव डॉक के साथ प्रॉब्लम है कि जब ब्रेकआउट आया उसके बाद इतना गिरा नहीं, तो मैं एक बार जहां से ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, 3100 के आसपास, मैं वहां तक एक बार वेट करूंगा। कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके चलना है। जिस दिन कोचिन शिपयार्ड और मजगांव दोनों स्टॉक यहाँ से जो मैंने लेवल बताया वहां पे आ जाएंगे, मैं शो पे रहूं ना रहूं, प्रदीप हलदर का बाय कॉल एक्टिव रहने वाला है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है सर। तो कोचिन शिपयार्ड में 200 रुपये नीचे के लेवल्स आपको मिलते हैं, तो आप खरीदारी करें। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड या फिर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कोचिन शिपयार्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इन लेवल्स पे नहीं। तो 2213 का लेवल है, तो मान के चलिए सर 2000 के आसपास आप कह रहे हैं कि वहाँ अच्छा अट्रैक्टिव बाय होगा। ये वहाँ पे मुझे लगता है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत चल चुका है। तो मार्केट में मेरा मानना ये कि मैं बहुत सेफ एनालिस्ट हूँ, सेफ इन्वेस्टर हूँ। तो जो स्टॉक पे ज्यादा क्रेज होता है मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन डिफेंस बहुत चल चुका है, थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे करेक्शंस चाहिए। तो करेक्शंस आता है तो मैं उस केस में डेफिनेटली बाय करना पसंद करूंगा।
परफेक्ट है सर, ठीक है। इस बीच हमारा जो खास सेगमेंट है हॉट स्टॉक, उसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।